हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू चैनल स्टॉक एंड ट्रेड। बात करेंगे निफ्टी के बारे में कि निफ्टी कल किस तरह से कामकाज कर सकता है। कल क्योंकि है एक्सपायरी, थर्सडे की एक्सपायरी 3 मार्च की, तो उसके बारे में एनालिसिस करेंगे कि मार्केट में किस तरह के मोमेंटम आपको मिल सकते हैं, क्योंकि मार्केट में अभी भी वॉलेटिलिटी बरकरार है। मार्केट में देखिए इंडिया विक्स का जो रेट आ रहा है इस टाइम पे वो लगभग 30% चल रहा है, 30.29.23, लगभग 30 के आसपास ही चल रहा है। तो इंडिया विक्स की वॉलेटिलिटी यानी कि जो नॉर्मली रहती है 18 से 20 के बीच में, वैसे नॉर्मली 18 से 20 तक का रहता है, लेकिन अब देखिए कितना बढ़ गई, डेली इसे बढ़ रहा है। तो इसका मतलब है मार्केट में इस टाइम पे जो सेंटीमेंट है वो क्लियर नहीं हो पा रहा कि मार्केट में गिरने के चांसेस बहुत ज़्यादा है, कि मार्केट किसी भी दिन बहुत अच्छा खासा ब्रेकआउट दिखा सकती है। कि हमारी मार्केट बेसिकली क्या हो रहा है, मार्केट संभल रही है, कोशिश करती है मार्केट ऊपर जाने की, लेकिन ऊपर नहीं जा पाती है। हर रोज ऊपर और नीचे के लेवल दिखाती है। देखिए अगर आपको दिखा सकता हूँ मैं, तो एक बार चार्ट दिखाना चाहता हूँ कि ये देखिए मार्केट में किसी भी तरह का प्रेडिक्शन क्लियर नहीं हो पा रहा है। देखिए मार्केट में क्या बन रहा है, एक दिन लगातार एकदम से गिरावट आई, फिर नेक्स्ट डे गैप अप, दोबारा गैप डाउन, फिर ऊपर की तरफ मोमेंटम दिखाया और नेक्स्ट डे फिर गैप अप, गैप डाउन। तो मार्केट में आज भी गैप डाउन ओपनिंग हुई है। लगभग मार्केट में 4 दिन से किसी भी तरह का सेंटीमेंट अभी तक क्लियर नहीं हुआ कि मार्केट में आखिर किस तरह का मूव आने की चांसेस हैं। तो इस टाइम पे जैसे मैं आपसे बताता हूँ कि मार्केट में आप अपना रखिए टारगेट एक फिक्स, और कोशिश करिए कि अपने टारगेट पे निकल जाए। मार्केट को पूरे दिन वॉच करने की अब ज़रूरत नहीं है। मार्केट में अगर आप पूरे दिन वॉच करेंगे तो मार्केट में कहीं ना कहीं आपको लॉस हो जाएगा और मार्केट से आपको करना पड़ेगा एग्जिट, वो भी मजबूरी में। तो कोशिश यही करिए कि मार्केट में अगर ट्रेड होता है, आप कोई ट्रेड इनिशिएट करते हैं और उस ट्रेड के अकॉर्डिंग आपको प्रॉफिट या लॉस जो भी होता है, देखिए फर्स्ट ट्रेड है आपका या सेकंड ट्रेड, मैक्सिमम कोशिश करिए कि एक ट्रेड लें या 2 ट्रेड लें। आज जिस हिसाब से सिचुएशन चल रही है मार्केट में आजकल की, उस हिसाब से आपको ये सजेस्ट करूंगा कि मैक्सिमम एक ही ट्रेड लीजिए, सिर्फ एक ट्रेड इनिशिएट करिए और उसके अकॉर्डिंग अपना रिस्क एंड रिवॉर्ड भी डिसाइड कर लीजिए। फिर उसके बाद में क्या करना है कि अगर लॉस हो जाता है, स्टॉप लॉस हिट होता है, तो कोई बात नहीं, स्टॉप लॉस हिट हो गया, एग्जिट कर जाइए मार्केट से। प्रॉफिट हो गया, आपका टारगेट अचीव हुआ, बुक करिए और एग्जिट। दोनों ही कंडीशन में क्या करना है, आपको एग्जिट करना है। पूरे दिन मार्केट को वॉच नहीं करना है, क्योंकि पूरे दिन मार्केट में वॉच करने में क्या होगा कि कभी ना कभी आपका मन आ जाएगा कि अब यहाँ से हो सकता है मार्केट ऊपर जाए, हो सकता है इससे नीचे जाए, और मार्केट में आप ट्रेड ज़बरदस्ती एग्जीक्यूट कर लेंगे। वो आप नहीं करेंगे, आपका माइंड आपको करवा देगा। तो मार्केट में देखिए जैसा होता है, आज क्या हुआ कि मार्केट यहाँ पे एक बार एकदम से गैप डाउन ओपनिंग हुई, फिर ऊपर की तरफ मार्केट निकली और फिर नीचे की तरफ में आई। तो अगर किसी ने यहाँ पर ट्रेड लिया होगा, पुट का ऑप्शन बाय किया होगा, तो उसने पुट में यहाँ पर अच्छा खासा प्रॉफिट कमा लिया होगा। लेकिन अब होता है क्या कि पूरे दिन बैठने की आदत होती है, अगर बुक कर लिया उसके बाद फिर वॉच करते रहते हैं, तो यहाँ पे भी हर कैंडल में देखिए ट्रेडर है, तो मार्केट में होता क्या कि हर कैंडल के अंदर उसे एक ट्रेड दिखता है। हर कैंडल में आपको ट्रेड दिखते लगता है कि यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगी या फिर नीचे आएगी। तो वो चीज़ हमें हैबिट नहीं बनानी है। कुछ दिन के लिए इस चीज़ को और कंट्रोल कर लीजिए, क्योंकि मार्केट में ऐसा नहीं है कि आप अपने ट्रेड लगाते जाएंगे, प्रॉफिट होता जाएगा। यहाँ पे देखिए मार्केट ने हिट किया, ऊपर निकला, वहां से फिर दोबारा नीचे आया और फिर नीचे की तरफ मोमेंटम बनता रहा, फिर लास्ट में क्या हुआ, मार्केट ने अपसाइड का मूव दिखा दिया। तो ऐसे ट्रेड में क्या होता है कि आपका सिर्फ प्रीमियम डिके होता है। अब प्रीमियम डिके में क्या होगा, क्योंकि वोलेटिलिटी ज़्यादा हाई है तो प्रीमियम डिके होंगे, तो आपका लॉस भी बहुत जल्दी जल्दी होगा। तो कोशिश यही करनी है कि एक ट्रेड लीजिए या मैक्सिमम 2 ट्रेड। 2 ट्रेड में अगर आपका स्टॉप लॉस हो जाता है, कोई बात नहीं, मार्केट से एग्जिट। प्रॉफिट होता है, बुक करिए और निकल जाइए। अगर पहले ही ट्रेड में प्रॉफिट हो जाता है तो जबरदस्ती कोशिश नहीं करनी कि मार्केट में हमें फिर से घुसना है, जरूरत नहीं मार्केट में ट्रेड करने की। कोशिश करिए कि मार्केट से एग्जिट कर जाएं और फिर मार्केट को पूरे दिन वॉच भी नहीं करना, क्योंकि पूरे दिन वॉच करेंगे तो आपको कहीं ना कहीं दोबारा से मार्केट अपने अंदर खींच लेगी और मार्केट आपसे ट्रेड करवा लेगी। ठीक है, तो अब बात करते हैं कल के लेवल की। मार्केट में कल किस तरह के लेवल्स हो सकते हैं, क्योंकि कल एक्सपायरी भी है, तो उसके हिसाब से भी बात करेंगे। देखिए मार्केट में आज जो गैप डाउन ओपनिंग हुई उसके बाद में मार्केट ने जो सपोर्ट लिया वो लगभग लिया 16,500 के आसपास। मार्केट में ओपनिंग जो हुई थी, गैप डाउन ओपनिंग हुई 16,600 के नीचे की, थोड़ा सा ऊपर जाने की कोशिश करी, लेकिन फिर वहां से बाउंस बैक नहीं मिल पाया। मार्केट को रिट्रेसमेंट फील करना पड़ा, यानी कि वहाँ पे रेजिस्टेंस फेस किया मार्केट ने। तो उसके हिसाब से मार्केट ने क्या करा, फिर एक नीचे का मोमेंटम दिखाया और मार्केट ने लगभग जो सपोर्ट लिया वो 16,500 के आसपास, 16,480 के लो बनाया मार्केट ने, और 16,500 के आसपास में मार्केट ने एक अच्छा खासा सपोर्ट लेके फिर दोबारा से बाउंस बैक दिखाया। तो अब कल के लिए क्या होने वाला है, क्योंकि कल 16,600 के आसपास में मार्केट ने एक क्लोजिंग दी है 16,600 पे। तो अब मार्केट में कल के लिए लेवल्स किस तरह के रहने वाले हैं उसके बारे में देखते हैं कि अगर मार्केट कल 16,650 को ऊपर की तरफ ब्रेकआउट करती है, अगर फ्लैट ओपनिंग होगी मार्केट में,
16,650 के ऊपर की तरफ जाती है तो मोमेंटम हमारे पास में बुलिश बनेगा, लेकिन शॉर्ट टर्म मोमेंटम है। देखिए लॉन्ग टर्म के लिए नहीं है कि बुलिश बन जाएगा उसके बाद ऊपर ही निकलेगी मार्केट, लेकिन हमें क्या करना है, सिर्फ प्रॉफिट बुक करना है। प्रॉफिट कैसे बुक करना है, 16,650 के अगर ऊपर निकलती है तो यहाँ से आपको 50 से 60 पॉइंट तक का मूवमेंट बड़े इजीली कैप्चर करने को मिल जाएगा निफ्टी के अंदर में। तो यहाँ से हमारे पास टारगेट निकल के आता है 16,710 तक का टारगेट आपको इजीली अचीव हो जाएगा अगर 16,650 को ऊपर की तरफ क्लोज कर देती है तो उसके बाद हम लोग कॉल ऑप्शन बाय करेंगे। 16,710 तक का टारगेट आप लोग आराम से बुक कर सकते हैं। अगर उसके बाद मार्केट कितना भी ऊपर निकल जाएगा आपको उसमें कोई देखने की जरूरत नहीं है, आपका टारगेट 50 पॉइंट्स का अचीव हो गया, आप प्रॉफिट बुक करिए। 50 पॉइंट मतलब देखिए आप कितना होता है, 50 पॉइंट्स मल्टीप्लाई बाय 50 का लॉट साइज, तो 2500 रुपये आप कमा सकते हैं मार्केट से। एक ट्रेड भी अगर आपने इनिशिएट कर दी तो 2500 रुपये का प्रॉफिट हो गया। आप अपना बाकी दिन अपना रूटीन काम करिए, जो आप काम करते हैं, बिजनेस करते हैं बिजनेस में इन्वॉल्व हो जाइए, और अगर आप जॉब करते हैं तो अपनी जॉब को पूरा करिए। और कुछ नहीं कर रहे हैं, कुछ और काम आपका अलग से लगता है तो उस काम को करना चाहिए। मार्केट में जरूरी नहीं है कि मार्केट में आप फिर उसके बाद देखते रहे और बाद में होगा क्या कि आप लॉस में आ जाएंगे। तो कोशिश यही करनी है 16,650 के बाद में हम लोग कॉल पोजीशन में बैठेंगे। 16,710 तक का प्रॉफिट टारगेट आपके लिए, यहाँ पे आप अपना प्रॉफिट बुक करके निकल जाएंगे। और वहीं अगर मार्केट में फ्लैट ओपनिंग होती है और 16,570 के नीचे निकलती है, यानी कि 570 के नीचे निकलती है, तो यहाँ से हम लोग पुट ऑप्शन बाय करेंगे। पुट ऑप्शन में आपके पास में टारगेट रहेगा 16,500 तक का। सेकंड टारगेट रहेगा आपके लिए 16,480 तक का, यानी कि ज़्यादा लंबा टारगेट नहीं करना है आपको भी, आपको 70 से 80 पॉइंट तक का टारगेट का वेट करना है। 70 से 80 पॉइंट तक का आपका टारगेट हिट हो जाए तो आप लोग प्रॉफिट बुक करके निकल सकते हैं। उसके बाद मार्केट पूरे दिन में कुछ भी करती रहे, आपको कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। मार्केट से आप लोगों ने प्रॉफिट बुक करा, एग्जिट कर रही है। स्टॉप लॉस भी अपने अकॉर्डिंग रखिएगा। मार्केट में अगर 70 पॉइंट्स का मैं टारगेट दे रहा हूं तो स्टॉप लॉस आपका रहना चाहिए 20 पॉइंट का। स्टॉप लॉस स्ट्रिक्टली फॉलो करना, क्योंकि कल मार्केट में वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा है, तो 20 पॉइंट या 25 पॉइंट तक का स्टॉप लॉस फेस लगा के आप लोग मार्केट से प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। लेकिन स्टॉप लॉस स्ट्रिक्टली मेंटेन होना चाहिए, क्योंकि मार्केट में जिस तरह की न्यूज़ है, मार्केट में किसी भी तरह का मोमेंटम बहुत जल्दी कैप्चर होगा। मार्केट एक तरफ ऊपर भी जाएगी और तुरंत उसके बाद नीचे भागती है। तो कोशिश यही करनी है कि प्रॉफिट में अगर आ जाए तो उस प्रॉफिट को जाने नहीं देना। अगर मार्केट ऊपर निकल जाएगी तो स्टॉप लॉस को फिर ट्रेल करने की कोशिश करिए कि मार्केट में ट्रेल करेंगे स्टॉप लॉस और उसके बाद में ऊपर की तरफ निकलते रहेंगे। ठीक है, तो इस हिसाब से कल काम करना है। मार्केट में अगर गैप डाउन ओपनिंग हो जाती है, मान लीजिए जैसे आज गैप डाउन ओपनिंग हुई है और 16,400 के आसपास गैप डाउन ओपनिंग होती है, तो आपको मार्केट से अवॉइड करना है। 200 पॉइंट का गैप डाउन मोमेंटम अगर आ जाता है मार्केट के अंदर में, तो कोशिश यही करनी है कि 200 पॉइंट्स के बाद में ट्रेड नहीं करेंगे। 16,400 का अगर मार्केट में गैप डाउन ओपनिंग दिखाती है तो ऑप्शन बायर्स के लिए स्ट्रिक्टली नो है कि आप यहाँ पे किसी भी तरीके से पोजीशन बनाएं। और वहीं अगर मार्केट 16,750 के ऊपर निकल जाती है तब भी आपको मार्केट में कॉल ऑप्शन बाय करने की जरूरत नहीं, क्योंकि मार्केट में आपको लगेगा कि ऊपर जा रही है, लेकिन वहां से वापस आने के चांसेस बहुत ज़्यादा है कि मार्केट वहां से वापस आ सकती है। तो फिलहाल के लिए 2 ही टारगेट है। मार्केट में फ्लैट ओपनिंग होगी तभी हम ट्रेड इनिशिएट करेंगे। अगर 200 पॉइंट ऊपर या 200 पॉइंट नीचे की तरफ मार्केट ओपन होती है तो हम किसी भी तरह का ट्रेड मार्केट में इनिशिएट नहीं करेंगे, क्योंकि मार्केट उस टाइम पे ऊपर नीचे के लेवल्स बहुत जल्दी दिखाएगी। ठीक है, और कोशिश यही करनी है अगर आपको ट्रेड करना है तो कल की एक्सपायरी कर लीजिए, और अगर नहीं आपको रिस्क लगता है कि मार्केट जीरो हो सकती है तो कोशिश करनी है कि आप फिर नेक्स्ट एक्सपायरी यानी कि 10 मार्च की एक्सपायरी का भी कॉल या पुट बाय कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर रिस्क। और इसी हिसाब से ट्रेड करना है। 200 पॉइंट ऊपर या नीचे अगर ओपन हो जाती है मार्केट तो ट्रेड नहीं लेंगे, कल के दिन पे मार्केट से अवॉइड करेंगे। ये करना ही क्या है कि आपका अगर प्रॉफिट होता है तो टारगेट हिट हो गया, दैट्स इट, प्रॉफिट बुक करिए, एंजॉय योर डेली रूटीन, दैट्स इट। ये आपका मोटिव होना चाहिए। आप रूल बना लीजिए कि अगर आपका प्रॉफिट हो गया है तो उसके बाद में पूरे दिन मार्केट को वॉच नहीं करेंगे, मार्केट में नहीं देखेंगे, क्योंकि मार्केट में क्या होगा, लास्ट में आपको एक तरफ से मार्केट अट्रैक्ट करेगा और कहीं ना कहीं मार्केट आपसे कोई ना कोई ट्रेड एग्जीक्यूट करवा लेगा, जिसमें हो सकता है बाद में फिर लॉस में आ जाए। फिर आपको मार्केट में लगता है क्या एट द एंड ऑफ द डे कि हम सुबह अच्छा खासा प्रॉफिट में थे और अब आके जाके लास्ट में आके लॉस में आ गए हैं, अब हमारा जो प्रॉफिट था वो भी गया और ब्रोकरेज भी अपनी जेब से देना पड़ रहा है। तो ऐसा हमें बिल्कुल नहीं करना है। फ्लैट ओपनिंग के चांसेस हैं कि फ्लैट ओपनिंग होगी और मार्केट किसी तरह से आपको लेवल दिखा सकती है। मार्केट में शॉर्ट टर्म के लिए अभी भी मोमेंटम बेरिश बना हुआ है, तो कोशिश यही करनी है कि इसी हिसाब से ट्रेड करें। होप आपको लेवल क्लियर हो गए होंगे, और आपको अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड वीडियो को लाइक कर दीजिए।